प्रिय दोस्तों नमस्कार। कल रात आपकी करंट अफेयर्स नहीं हो पाई थी। बिना देरी किए हम कल की करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फिनटेक भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है? नलिन नेगी को। अब बात कर लेते हैं भारत पे की। भारत पे एक फिनटेक कंपनी है जो छोटे छोटे किराना स्टोर्स और यूपीआई का काम करती है। ये कुल मिलाकर के इसका मुख्यालय यदि हम देखें तो नई दिल्ली में है। 2018 से ये मार्केट में आई और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं शाश्वत नकराणी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमेरिका का हवाई अड्डा है। ठीक है, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। तीसरा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट भारत से संबंधित है। दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या आई है? 10वीं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 126। ठीक है, बाएं हाथ के महान स्पिनर और साइबर क्राइम, हाँ एक यही एक क्वेश्चन और देख लेंगे। ये दुनिया के व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली की रैंक 10वीं है और साइबर क्राइम में भारत की रैंक 10वीं है। शांति सूचकांक में 126 है। ठीक है, साथ के साथ याद करते चलेंगे। बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? इंग्लैंड से। अंतर्राष्ट्रीय, पांचवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ये है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। देखिए पिछले 5 साल भी यही रही है आईएमएफ की एमडी और इस बार भी यही है। ये अब इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका। ठीक है, बात कर लेते हैं हम आईएमएफ के बारे में। देख, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये देशों को लोन देने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें अभी 190 देश शामिल हैं। संयुक्त यूएन की ही ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, 190 देश इसमें शामिल है और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी है, जो अमेरिका की राजधानी है उसी में इसका मुख्यालय। देखिए वाशिंगटन शहर जो है वो दो हैं, एक वाशिंगटन है और एक वाशिंगटन डीसी है। तो अमेरिका की राजधानी भी वाशिंगटन डीसी ही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की। ये किस देश से संबंधित है? बुल्गारिया से। ये बुल्गारिया से संबंधित है। दूसरा कार्यकाल है इसलिए जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि नाम पूछे ना पूछे हो सके संबंध पूछ ले। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ठीक है, धर्मशाला। अब देखिए धर्मशाला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। 2018 ग्रुप डी में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी धर्मशाला और हाइब्रिड पिच तकनीक उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी मंडी। अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल, BEL, इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इसके अध्यक्ष हैं अश्वनी कुमार दत्त। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक
किस खिलाड़ी ने जड़ा है? तो ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ने जड़ा है। अब ट्रेविस हेड किस देश से संबंधित है? ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है ट्रेविस हेड। ठीक है, अब बात करते हैं हम आईपीएल की। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत हुई 2008 में। ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई और इसका अब कौन सा संस्करण चल रहा है? इसका चल रहा है 17वां संस्करण। और इसे बीसीसीआई होल्ड कराती है। आईपीएल को जो कराती है वो बीसीसीआई कराती है, बीसीसीआई। और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी से पूर्व कौन थे? रोजर बिन्नी से पूर्व थे भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली। ठीक है, और जो ये अब इस टीम के बारे में बात कर लेते हैं हम अपनी सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कौन है? कलानिधि मारन। कलानिधि मारन। और ये सन ग्रुप के मालिक भी हैं। सन ग्रुप के मालिक भी हैं। देखिए, आज थोड़ा सा जल्दी में रिकॉर्ड की है क्लास, क्योंकि कल रात नहीं हो पाई थी इसलिए। दूसरा, आप डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। हम कुछ ना कुछ नया रोज़ करने की कोशिश करेंगे और नए नए समय पर जैसे जैसे समय लगता रहेगा तो हम अपनी तैयारी को बढ़ाने का काम करेंगे, अपने लिए कुछ नया करने का कार्य करेंगे। तो इसलिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ के ही मुट्ठी बनती है। देखिए, अगर एक एक उंगली को तोड़ देगा आदमी, लेकिन जब वो मुट्ठी बन जाती है तो फिर नहीं टूट पाती। इसीलिए एक दूसरे से जुड़े रहिए। ठीक है, और डेली हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो हमारी तैयारी बढ़ती रहेगी, मेरी आपके थ्रू और आपकी मेरे थ्रू। बहुत से एग्ज़ाम आ गए। आरपीएफ एसआई का फॉर्म शुरू हो चुका है और कांस्टेबल का भी। जो लोग कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं वो कांस्टेबल के लिए भरें, जो लोग एसआई के लिए एलिजिबल हैं वो एसआई का भरें, और जो लोग दोनों के लिए एलिजिबल हैं वो दोनों के लिए भरें। दूसरा, जिन बच्चों को ये लगता है कि उनका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा, वो लोग अभी से अपनी रेस की तैयारी ज़रूर शुरू कर दें, क्योंकि आरपीएफ की जो रनिंग है वो बहुत हार्ड है। ठीक है, एक आर्मी जितनी रनिंग है, जैसे दिल्ली पुलिस की 5:45 में है, इसी तरीके से इसकी भी 5:45 और 6:15 में है एसआई की और इसकी। ठीक है, 5-10 सेकंड का फ़र्क हो सकता है, तो देख लीजिएगा एक्चुअल क्या है। तो इसलिए आप फिजिकल की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जिनका रिटर्न निकल जाएगा, जिनका रिटर्न तैयारी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आप अब फिजिकल की तरफ ध्यान दें और अभी से शुरुआत करके चलें, ताकि आपको बाद में फिजिकल में कोई दिक्कत ना आए। चलिए, मिलते हैं शाम को। हमारी आज की जो करंट अफेयर्स रहेगी 17 अप्रैल की, वो हम शाम को डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।